हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों इस वीडियो में ना हम लोग क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव का बात करूं तो इस चैप्टर से ना यानी त्रिकोणमिति चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में ना लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी इसमें से ना 20 क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप मॉडल पेपर जो आया हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का यानी बीएससीबी पटना का जो मॉडल पेपर आया है ना, उसमें आप लोग देख सकते हैं जो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन की संख्या ना 20 दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो में ना अंत तक बने रहते हैं तो 20 नंबर ना आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, यानी आप त्रिकोणमिति के सारे ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, बस इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखिए दोस्तों, आइए हम लोग ना बनाते हैं उसके क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति चैप्टर का है। आप अच्छे से इसका ना कंसेप्ट समझते जाइएगा, आसानी से आप एग्जाम में ना सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है कि यदि 2θ बराबर π/2 है तो सेक थीटा का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना वो 2θ का मान दिया है π/2, यानी अगर यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा π/4, क्योंकि ये 2 गुना में इधर आएगा तो बटा में, तो थीटा का मान आएगा π/4। क्वेश्चन में दिया है ना कि सेक थीटा का मान निकालना है, तो देखिए सेक है तो सेक और थीटा की जगह हम लोग कितना रख देंगे π/4, यानी सेक में ना 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए सेक वाला अगर आपको नहीं याद है तो cos 45 का मान होता है 1/√2, और जो सेक थीटा होता है ना वो cos थीटा का उल्टा होता है, इसलिए इसका हो जाएगा √2। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आइए दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर ना 12/13, तो cosec थीटा बराबर होगा, यानी cos थीटा का मान दिया है 12/13। cos थीटा का जो मान दिया है ना वो 12/13 दिया है, तो इसमें पूछ रहा है कि cosec थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले ना हम लोग जानते हैं cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो b/h होता है। b/h यानी b का मान 12 है और h का मान 13 है। तो सबसे पहले ना हम लोग p का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए p बराबर हो जाएगा √h² - b², यानी यहाँ से मान निकालेंगे ना h का, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और माइनस b यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे ना तो √, हो जाएगा कितना 25, यानी यहाँ ना p का जो मान आ गया ना वो 5 आ गया। तो इसमें हम लोगों को ना cosec थीटा का मान निकालना है, और हम जानते हैं cosec थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो h/p होता है, यानी h/p हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो h का मान आ गया है हम लोगों को कितना, h का मान इसमें दिया हुआ है 13 पहले से, और p का मान आया है 5, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो 13/5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। इसके बाद आइए देखते हैं जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि cot स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1 बराबर x है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ये cot स्क्वायर थीटा दिया है तो cot स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और इंटू देखिए ये सेक थीटा -1 है और ये सेक थीटा +1 है, यानी ये जो है ना वो इस फॉर्मूला पे आ जाएगा a - b और इंटू a+b। तो हम लोग जानते हैं a+b इंटू a-b का जो फॉर्मूला होता है ना वो a² - b² हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये cot स्क्वायर थीटा है तो cot स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कर देंगे tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होगा ना वो 1 हो जाएगा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। इसके बाद देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो a+b बराबर 90 डिग्री दिया है, तो कह रहा है cot a बराबर होगा। तो देखिए cot a बराबर हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो a+b का जो मान दिया है ना वो 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ से ना हम लोग अगर a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और ये प्लस में भी इधर आएगा तो माइनस में, यानी a का मान आ गया 90 - b। अब देखिए इसी को ना cot a के मान में रखते हैं, तो cot a बराबर हो जाएगा cot a, और a की जगह हम लोग कितना लिख देंगे 90 - b। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि cot 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी tan और थीटा की जगह यहाँ कितना है b, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ना वो tan b हो जाएगा, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आइए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर
5 है ना, 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। आप कैसे भी बनाइएगा ना, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 आएगा। आइए हम लोग चेक भी कर लेते हैं। अगर 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है ना, 4 tan थीटा बराबर दिया है 3, तो यहाँ से ना हम लोग tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, यानी ये p का मान हो जाएगा और ये b का मान, तो h का मान हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, यानी 5 हो जाएगा h का मान। तो यहाँ पे हम लोग इसका मान भी पुट करेंगे, तो ये cos थीटा का होता है b/h, तो b/h यानी कि ये हो जाएगा b का मान इसमें कितना है 4, तो 4/5 का होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो p का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 3 और h का मान 5, 3/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और बटा 25 हो जाएगा प्लस 9/25, 16 9 25, यानी 25/25 आ रहा है, तो 25 से 25 कट जाएगा एक बार में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ, नहीं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान तो आप लोग जानते ही हैं 1 होता है, थीटा का मान दोनों जगह तो समान ही रहेगा ना, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आइए देखते हैं 6 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ना वो दिया है, यदि sec a प्लस tan a बराबर 2a और sec a माइनस tan a बराबर b तो ab का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ना सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग LHS वाले को अलग गुना करेंगे, RHS वाले को एक साथ गुना करेंगे। तो आइए LHS को पहले गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए sec a प्लस tan a दिया है LHS में, और यहाँ sec a माइनस tan a, तो देखिए ये सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, तो हम लोग उस फार्मूला पे इसको सेट कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है ना वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a। और इसके बाद देखिए जो RHS वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और b में करेंगे ना तो 2ab हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर a का जो फार्मूला होता है ना वो 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, यानी यहाँ से हम लोग फार्मूला रखेंगे तो sec स्क्वायर a का जो फार्मूला होता है ना वो 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, और फिर माइनस में दिया है tan स्क्वायर a और बराबर ये हो जाएगा 2ab। तो यहाँ से देखिए tan से tan ये कट जाएगा स्क्वायर a, tan स्क्वायर a से tan स्क्वायर a कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में दिया हुआ है, यानी यहाँ पे बच जाएगा 2ab बराबर 1। तो यहाँ से ना ab का हम लोग मान निकालेंगे, तो ab का मान हो जाएगा 1/2, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो 1/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, सेक 60 डिग्री का मान निकालना है। देखिए दोस्तों, ये त्रिकोणमिति टेबल से क्वेश्चन है, तो आप ना जरूर एग्जाम के पहले ना त्रिकोणमिति टेबल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए जो सेक 60 का मान होता है ना वो आपको अगर नहीं याद है तो cos 60 का मान आपको याद है ना, cos 60 का जो मान होता है ना वो 1/2 होता है। तो जो सेक थीटा होता है ना cos का उल्टा होता है, तो 1/2 को ना पलट लीजिए आप, यानी 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसको ना सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा और प्लस सेक थीटा, और इसका मान कितना दिया है तो 4 दिया है। तो आइए दोनों तरफ ना वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो देखिए इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर होता है और प्लस बी स्क्वायर फार्मूला आता है, तो b की जगह सेक थीटा है और प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा और इंटू सेक थीटा बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 16 होता है। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया है, स्क्वायरिंग किया है दोनों तरफ, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर थीटा है तो वैसे लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा भी वैसे ही लिख देंगे और प्लस 2, और देखिए cos का जो फार्मूला होता है ना cos के लिए वो सेक का फार्मूला हो जाए 1/cos थीटा और बराबर ये 16 है। तो cos से cos कट जाएगा, यानी यहाँ पे जो बचेगा ना cos स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा का जो मान बचेगा ना वो हो जाएगा 16 इधर पहले से है और 2 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 14। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो 14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए
जो 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि cot 3x बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री तो x का मान निकालना है। यानी cot 3x का मान दिया है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, तो इस क्वेश्चन में ना x का मान निकालना है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है cot 3x बराबर साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 डिग्री। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना cot 3x है तो cot 3x लिख देंगे, और साइन 45 का जो मान होता है ना वो कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिर इंटू का चिन्ह है यहाँ पे, फिर cos 45 का मान होता है 1/√2 प्लस, अब इसके बाद देखिए cos 60 का जो मान होता है ना वो होता है 1/2। तो देखिए 1/√2 और 1/2 में गुना करेंगे ना तो 1/2 हो जाएगा, अब प्लस ये भी है 1/2, इसको प्लस करेंगे ना तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ cot 3x का मान आ गया 1। तो देखिए ये cot 3x है तो cot 3x लिख देंगे बराबर, और हम लोग जानते हैं ना cot में ना 45 डिग्री का मान होता है 1, cot में ना 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 की जगह ना हम लोग cot 45 लिख लिए। अब cot से ये cot कट जाएगा, यानी 3x का मान कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, इसलिए x का जो मान होगा ना वो 45/3 यानी 15 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 नंबर अब हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना वो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और गुणे हम लोग जानते हैं ना एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है ना वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों इसके बाद हम लोग जानते हैं ना जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होता है ना वो 1 होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होता है ना वो 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला हो जाएगा 1, यानी इसका मान जो है ना वो 1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ने 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो आपको ना फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।